सो आज हम निकल रहे हैं कावागुची को माउंट फूजी देखने, लेक्स देखने। हमारी ट्रेन है शिनजुकू से। आ गई कैब 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 कैब। Good morning. गुड मॉर्निंग। Cold Uber. Uber. Cold Uber. Uber. क्या बोल Cold Uber. हाँ माँ मुझे Okay. किस हम पहले तो बैठे थे इस पे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, भागो, भागो। दौड़ो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ट्रेन छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, जल्दी आओ। आ गए, आ गए। Ladies and gentlemen, this is the Kaiji Limited Express bound for Corfu, combined with the Fuji Excursion Limited Express bound for Kawaguchiko. Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, even though the seat is currently vacant, it may have been reserved for a later part of the journey by another passenger. If so, the seat lamp will turn yellow before arriving at the station where that passenger will board, and we ask you to please give up your seat at that time. Car 9 is for passengers. सो हमारी ट्रेन चल पड़ी कावागुचिको की ओर। पूरे 2 घंटे की जर्नी थी हमारी। उस 2 घंटे की जर्नी में सबसे खूबसूरत बात थी ये नज़ारे, जापान के गांव, उसके ये जो रिमोट एरिया है, जो उसके पहाड़ हैं, जो उसकी हरियाली है, उसने मन को मोह लिया। एकदम साफ़ सुथरे स्टेशन और जो ये नज़ारे थे, यही तो हमारी यात्रा होती है। देखिए 2 घंटे बाद तो हम पहुंच ही जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन, लेकिन उसके बीच का जो ये सफ़र है ना, ये बहुत यादगार बन जाता है। इसी के लिए तो लोग यात्राएं करते हैं। सो हमने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया अपने इस 2 घंटे की ट्रेन यात्रा को। कितने घर कितने प्यारे प्यारे हैं इनके। तो एकदम से गोल घूम रही है, इसमें नहीं आ रहा। कितना ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे, इतनी सारी। प्लेटफॉर्म आ गया। हाँ वो खत्म हो गया ना अब। नहीं ये स्प्रिंग है।
जब हम 2024 में आए थे तो हमें माउंट फूजी बिल्कुल भी ठीक से नज़र नहीं आया, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे और जो रोपवे था उस पर बहुत लंबी लाइन थी। तो जब हम इस बार दोबारा गए तो मन में इच्छा थी कि चलो इस बार भी ट्राई मारा जाए, हो सकता है बादल ना हो तो हमें माउंट फूजी दिख जाए। और शायद हम खुशकिस्मत भी थे, क्योंकि हमें ट्रेन से ही माउंट फूजी बहुत ही अच्छे से नज़र आया। जो लोग भी ट्रैवल ब्लॉग देखते हैं या जापान के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्हें पता होगा कि माउंट फूजी की क्या खासियत है। माउंट फूजी कोई बहुत बड़ा माउंटेन नहीं है, ये केवल अपनी शेप के कारण बहुत फेमस है। सिमेट्रिकल मतलब ऐसा लगता है कि इसने बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के इसको शेप दिया है इक्वल, और जिसकी वजह से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अपने खूबसूरत बनावट के साथ साथ इसकी विशेष बात यह है कि यह जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पर्वत है, यानी कि इसमें एक्टिव वॉल्केनो है। जो ये वॉल्केनो है वो लास्ट टाइम 1707 यानी 1707 में फटा था, लेकिन तब से ये शांत है। लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों को मतलब थोड़ा सा है टेंशन कि ये फट सकता है। तो ये वॉल्केनो वाला पर्वत है। इसका सबूत मिलता है कि इसके ऊपर जो इसका शिखर है, टॉप है, वहाँ पर बड़ा सा क्रेटर यानी गड्ढा भी है। ऐसा ही क्रेटर साउथ कोरिया में जो जेजू आइलैंड में है पर्वत, उसके ऊपर भी बना हुआ है। इतनी सारी विशेषताएं लिए हुए ये पर्वत है, इसलिए लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। देखो पहाड़ पे कितने अलग रंग के हैं ना वो फ्लावर्स। आता आता जाता रहेगा। वो घुमड़ के भी उधर आ जाएंगे। हम जब पहुंचेंगे तो आ जाएंगे। चलो तब भी हमने काफी तो सही दिख रहा है। ये लोग ये उतरे होंगे इसी नहीं, ये लोग लेक होगा ना तो कोई। यशु कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर सा दिख रहा है। मैं स्टोरी डाल देती हूँ।下吉田に到着です。भाई देखो माउंट फूजी। अभी हमारा एक स्टॉप बाकी है, लेकिन अभी से ही दिखना शुरू हो गया है ये। ये कार रेंट कर सकते हैं यहाँ से। रेंट है जो ठीक है, ड्राइव सेल्फ ड्राइव के लिए। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ 5 मिनट। देखिए बादल बहुत लंबा है यार। हाँ No, because we're not doing it. Sorry. दे देखो
You have the tickets, right? हाँ चलो आज के जब वहाँ पे देखो टिकट चेक में लाइन लग रही है। हाँ। हम लोग माउंट फूजी को देखने के लिए सोजिको लेक जा रहे हैं। अभी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ ना, वो आपके बहुत काम आएगी, स्पेशल उनके जो लोग जापान आकर माउंट फूजी देखना चाहते हैं। जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि 2024 में हम माउंट फूजी को ठीक से नहीं देख पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे और बादल भी आ गए थे। सो इस बार हम थोड़ा टाइम से आए कि हम देख सकें। तो हमें तो खैर ट्रेन से नज़ारे दिख गए थे, लेकिन उसके बाद भी हम लेक पर जा रहे हैं। सो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर आने के बाद आपको कावागुचिको लेक के लिए फ्री बस सर्विस मिल जाएगी, ओइशी पार्क के लिए भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा उसके लिए वेटिंग होता है बस का। सो ये जो शोजी लेक है, इसका हमने रिव्यू पढ़ा था गूगल पे कि बहुत अच्छा यहाँ पर व्यू दिखता है माउंट फूजी का, क्योंकि लेक जब शांत होता है तो वो बिल्कुल मिरर इमेज दिखता है। तो हमने सोचा हम शोजी लेक चलते हैं, थोड़ा दूर है रेलवे स्टेशन से, लेकिन कोई बात नहीं। जो ख़ास बात मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि जो यहाँ पे कैब चलती है ना, तो उनके रेट फिक्स होते हैं। शोजी लेक का, कावागुचिको का या ओइशी पार्क का वो लिखा होता है। तो हमने जो रिव्यू पढ़ा था उसमें था कि आप ड्राइवर से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। बस हमसे यही गलती हो गई क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। हमने बहुत अच्छे से समझाया उनको कि हमें जाना है शोजिको लेक, फिर हम आएंगे ओइशी पार्क, फिर हम वहाँ से यहाँ स्टेशन पर आएंगे, कावागुचिको स्टेशन पर। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो बात समझ गए और फिर जो बात हमारी तय हुई वो हुई थी 15,000 येन जापानी करेंसी। 15,000 येन यानी कि हमें लगा था कि भाई पड़ेंगे हमें 12,000 तक पड़ेंगे, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी उसका 60% लगा लेते हैं। सो हम बैठ गए। तो अभी हम जा रहे हैं शोजी लेक। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे रास्ते के, नो डाउट, लेकिन जब हम लेक पहुँचे ना तो बिल्कुल शांत था। शांत मतलब कि लेक तो शांत था ही, लोग भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो एकदम हटकर है, बिल्कुल रिमोट एरिया में है जहाँ पर बहुत ही रेयर लोग जाते हैं। तो हम ज़्यादा देर तक नहीं रुके, वहाँ से हम ओइशी पार्क आ गए। ओइशी पार्क तो ज़बरदस्त था ही, इतनी भीड़, इतने लोग, और वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे भी थे। तो वहाँ पे हमारी कैब वेट कर रही थी। फिर वहाँ पे हम 1 घंटा रुके। शोजी लेक में हम मुश्किल से 15 मिनट रुके और ओइशी पार्क में हम 1 घंटा रुके क्योंकि हमने खाना पीना भी खाया। वहाँ से हम स्टेशन आए। स्टेशन आने के बाद में जब पैसे देने की बात आई तो उन्होंने हमें बोला 28,000 येन। हमने बोला भाई हमारी तो 15,000 में बात हुई है, बट वो लैंग्वेज प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करते, इतने करके बड़ी वो थी, हाँ मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, कैसे कैसे करके, लेकिन आखिर हमें पे करने ही पड़े, जो कि इंडियन करेंसी में मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार रुपये हमारे लग गए। सो मैं आपको ये राय देना चाहूँगी, ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप आएँ माउंट फूजी देखने, या तो आप 1-2 दिन रुक जाइए, सारे लेक कवर कीजिए, अदरवाइज़ अगर डे ट्रिप है तो आइए सीधा ओइशी पार्क या कावागुचिको लेक चले जाइए, आपके पैसे बच जाएंगे। सो अब आप ये देखिए शोजिको लेक कितना शांत है। बादलों से ढक गया, जब ये बादलों से ढका नहीं होता और हवा नहीं, एक होटल, बहुत लोग इस लेक के सामने होटल लेते हैं। यही रास्ता है। उधर देखो गाड़ियाँ उधर भी दिख रही है ना। उधर भी मैं देख के आता हूँ। ठीक ठाक है।
थोड़ी सी फ़ोटो खींच लेती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक। मैं तो स्टोरी वगैरह के लिए बनाती हूँ। हाँ देखो कितना सही है ना। हाँ?
रोपवे से वो दिख रहे हैं सामने उधर। हाँ 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 हाँ, वहाँ पे ना वैकेंट आती है, खाली टिकट से आती है, चले टिकट। ये है कि कौन कौन से यहाँ पे फ्लावर्स हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। चेरी, ट्यूलिप, जिनको मैं जानती हूँ वही नाम में पढ़ रही हूँ। ऑरिगेनो, गोरा, ये देखो इधर बहुत है अंदर, आप जितना पता कहाँ कहाँ चले जाएंगे घूमते हुए, घूमना चाहें तो। उदयपुर में जो जगह है सहेलियों की बाड़ी, वहाँ पे भी ऐसे बहुत अच्छे से ना फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं। ये लड़का लड़की हटे तो मेरी पूरी फोटो आए, मैं ऐसे ले लेती हूँ। हाँ लोग आए थे, ये देखो जा तो रहे लोग, ये रास्ता बना हुआ है फोटो खींचने। मैं तो लोगों को फॉलो करते आ गई।
हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमारे जी के आगे एक बार हो गया, अब फोटो अब ओएशी पार्क मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। इतने वैरायटी के फूल थे वहाँ पे और इतने अच्छी जानकारियाँ थीं और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी। आइसक्रीम के साथ हमने फ़ोटो खिंचाई। सो अच्छे से एंजॉय करने के बाद में हम अपनी कैब जो वेटिंग में थी उससे हम रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। वही वाली कैब जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि कितने हमारे पैसे लग गए। सो जब हम जा रहे थे तो रास्ते के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। ये वही जगह थी जहाँ हम 2024 में आए थे, कावागुची लेक। तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और जो आसपास का माहौल था, सफाई, खूबसूरती, जो वहाँ पे लोग हैं वो रेंट पे साइकिल लेके साइकिलिंग कर रहे थे, लोग घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कुल मिलाकर मतलब एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था। ये वही जगह है जहाँ पर हम 2024 में आए थे, यहीं से मंदिर गए थे। अगर आप मेरी देखेंगे 24 की जो वीडियो है जापान ट्रिप की, तो ये जगह पूरी हमने कवर की थी। सो आज जब उसको देख रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। मतलब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कावागुची लेक और उसके आसपास की जगह बहुत ही खूबसूरत है। सो इस तरह से हम नज़ारों को देखते हुए रेलवे स्टेशन पहुँचे और फिर रेलवे स्टेशन से अपने होटल। तो बहुत ही अच्छा दिन बीता। पूरा दिन हमने माउंट फूजी को दिया, उसको निहारा, उसको देखा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं तीसरी बार भी आऊँगी और हमने ये बिल्कुल ठान लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना तो हम कावागुची में या कहीं और पर होटल लेंगे और 2 दिन तो कम से कम रुकेंगे ही और जितने भी वहाँ पे लेक्स हैं सब देखेंगे। हम तो आगे समझो बहुत दूर से समझो उस चीज़ से। यहाँ से तो कहीं आता पता नहीं है। हाँ? फूजी का यहाँ से तो कोई आता पता हाँ, नहीं है। ये यहाँ से आता पता नहीं, यहाँ से इस साइड है। कितना चलते हुए गए थे। रोपवे तो सच में पास है। जो लोग आते हैं ना फर्स्ट टाइम, उनको पता नहीं है, हमें भी नहीं पता था। हम लोग बस में बल्कि 20 मिनट्स घूमे, पैदल हम लोग 15 मिनट में आ गए थे। उनसे एक बार कंफर्म करके सारी चीज़ें देखो, यहाँ से ये देखो ना, स्टेशन के पास ही छोड़ेंगे। स्टेशन आ ही गए। जहाँ से बैठे थे वहीं छोड़ेंगे ना। ओएशी पार्क से वापस आने के बाद हम आसपास का एरिया घूमने निकल गए। हम 2024 में भी इस जगह पर आए थे और हमने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कराई थी। तो यहाँ पे जो लॉसन है उसके पीछे तो बिल्कुल बादल आ गया था माउंट फूजी पर। फिर भी हमने बहुत अच्छे से घूमा और उस जगह को फिर से अपनी यादों में संजोया। बहुत ही ख़ास बात शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग खाली ट्रैक पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तभी वहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चे गुजरे। उनकी बातों से लग रहा था कि उनको पूरी तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती थी। उन्होंने हमें फ़ोटो क्लिक करते देखा तो केवल एक वर्ड बोला, डेंजर डेंजर डेंजर। मतलब कि हमें ना सच में शर्मिंदगी हुई कि हम कितना गलत कर रहे हैं। इसी को तो सिविक सेंस कहते हैं, समझदारी कहते हैं। वैसे तो ट्रैक खाली था लेकिन नहीं, शायद हमें नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात कि उन बच्चों ने हमें टूरिस्ट समझकर आगाह किया, हमें बचाने की कोशिश की। तो इसीलिए तो जापान फेमस है। वहाँ के आज शंकी को वीडियो कॉल करना चाहिए था।
नहीं वहाँ जाके करेंगे अब रिपोर्ट तो हो गया ना टोक्यो प्रिंस टोक्यो प्रिंस थैंक यू सब उठा लेते ना हैं हाँ वही कल जब फ्रैंकी था तो हम सिंपल से मिली थी और आज देखो ये सेकंड टाइम मिली है ना ये वाली अच्छी जब भी आओ यहाँ पे रश रहता है लेना है नहीं अभी चलते हैं रूम में तो 11 बजे तक खुला रहेगा ना